वर्मी कंपोस्ट को बायो फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं और यह जो है एक कह लीजिए कि खाद का प्रकार है जिसको हम केंचुओं के माध्यम से बनाते हैं। केंचुआ जो है हमारा जो अर्थवर्म कहलाता है, जो बरसात के दिनों में ज़मीन में ऑलरेडी जो है उपलब्ध रहता है। इसी का उपयोग करके हमारे जो फसल के जो अवशेष है उसके साथ प्रयोग करते हुए खाद का निर्माण करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है, केंचुए के द्वारा तैयार खाद। और यह जो है एक प्राकृतिक खाद के रूप में जो है माना जाता है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। हम लोग को जानकारी होगा कि बहुत पहले जो है 5वीं क्लास में जो है पाठ चलता था कि केंचुआ किसान का मित्र, ऐसा जो है कोर्स चलता था। मतलब ये जो है खेत का प्राकृतिक रूप से जुताई करते रहता है और जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उसमें वायु संचार को बढ़ाता है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी, तुम्हारा स्वागत है संगी हो। अरे आगे अषाढ़ गिर गे पानी, आगे अषाढ़ गिर गे पानी, भिज गे बोरिया भिज गे छानी, धर ले नांगर धर तू तारी और तता। अरे माटी परीक्षण के गजब कहानी, मिट्टी परीक्षण के गजब कहानी, बढ़त जाही खेती किसानी, कैसे करन माटी परीक्षण, आवो मिल के जानी संगी, आवो मिल के जानी जी। आगे अषाढ़, हाँ तो कार्य संगवारी हो तुमन देख डरे का आषाढ़ के महीना आए है, बढ़िया पानी चारों डहर गिर गए, भूइयाँ चारों कुती भींज गए है। अब तुम्हारे मन के बीजा भथा के और धान के बोए के सब कार्यक्रम जो है शुरू हो ही है संगी हो। लेकिन एक बात है, ऐसे कहेगे कि बीजा कद को उन्नत होए, अगर कहूँ माटी बढ़िया नहीं है तो वो बीजा से हमला ज़्यादा फायदा नहीं हो सके। तब माटी के कौन सा अवस्था है, काबर के तुमन जाना था कि माटी में बहुत प्रकार के तत्व थे और वही तत्व लेके वो जो बीजा हम डारथन तेन मन बाढ़ते और बढ़िया फूलते फलते संगवारी हो।
तब माटी के कौन में जांच नहीं करा रहे वो तो पक्का जान लेगा कि हमारे बीजह से हमला ज़्यादा लाभ नहीं मिल सके। ओकरे स्थिति और माटी के परीक्षण कैसे कराया जाए, ओकर का महत्व है, और माटी के परीक्षण कैसे करना चाहिए, नमूना कैसे लेना चाहिए। काबर की अगर हम एक बार परीक्षण करा ले वो संगवारी हो तो मान के चलो तुम्हारा खर्चा घलो बाँची और फसल के उत्पादन घलो बढ़ी। ओकरे स्थिति आज हम आप मन ला मिट्टी के परीक्षण कैसे करे जाए एक बारे में जानकारी देवो संगवारी हो। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हमें श्री रमाकांत वाजपेयी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। अनुसंधान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक आइन। और आप आए श्री विद्यानंद मिश्रा जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार है। आप जो है तुम प्राध्यापक हैं। तो संगी हो ये जो माटी से परीक्षण जो एक कुछ भी तुम्हारे मन में सवाल हो ही तो तू मन सीधा हमला फोन लगा के पूछ सकत है। फोन लाइव है तो संगवारी हो। हाँ, तो आज मैं तुम्हें अपना नंबर बता देता हूँ 1800-233-9418। हाँ संगी यही नंबर में लगा। हाँ बिल्कुल तुम्हारे सवाल के जो जवाब है तुरंत हमारे जो आए विशेषज्ञ तिनमन दी। सर अपने स्वागत है, शुरू करें आज कर। सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहबो कि माटी के परीक्षण हमारे किसान भाई मन काबर करें और का महत्व है। ऐसे शर्मा जी, मिट्टी के उर्वरता शक्ति जब तक हम जांच नहीं करबो तब तक पता नहीं चले। अच्छा किसान भाई लगातार फसल ले थे लेकिन ओकर ले से मिट्टी में जो पोषक तत्व के स्तर है वो काफ़ी कम हो गए। अच्छा। और जैसे जैसे ओकर स्तर कम हो जाए तो निश्चित तौर पे हमको अलग अलग से उर्वरक के रूप में खाद देल पड़त है। और उर्वरक कतका देना है एक बार मिट्टी की जाँच जरूरी है। मिट्टी में अगर स्तर कम हुई तो ज़्यादा उर्वरक देल पड़ी, अगर ज़्यादा स्तर है तो कम उर्वरक देल पड़ी। और मिट्टी में जैसे नाइट्रोजन, स्फूर, पोटास ये 3 मुख्य तत्व है। अच्छा, 3 चीज मुख्य रूप से। जी हाँ। और ओकर बाद आते कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो हमारे यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम कमी नहीं है लेकिन सल्फर की कमी आवत है आजकल। अच्छा। तो सल्फर भी जांच करके हमको हमारा अलग से सल्फर के रूप में जैसे बेंटोनाइट सल्फर आते हैं जेकर उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। और फिर सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व के रूप में भी उपयोग होते हैं, लेकिन ये जांच के बाद ही एक उपयोग करे जाए। एक स्थिति जरूरी हम मिट्टी की जांच करिए। जैसे माटी में सल्फर नहीं है तो ओखर से का नुकसान होता है फसल ला? ऐसे है कि नाइट्रोजन आप भरपूर दे दे, सल्फर नहीं दे तो ओमा आखिरी में दाना नहीं पड़े, प्रोटीन नहीं आवे, पोचा रही जही धान है और छत नहीं जमा रहा। हाँ जी हाँ। और नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के जो लक्षण है वो दोनों में पीला पड़ता है। और पीला का है सल्फर में ऊपर पत्ती में पड़ी, पत्ती मतलब फोक में पड़ी, और नाइट्रोजन कभी पुराना पत्ती पड़ते हैं। तो ये शुरू से देखना जरूरी है। और जब एडवांस स्टेज में जब हो जाए तो पता नहीं चले कि वो नाइट्रोजन कमी है कि सल्फर की कमी है। किसान भाई फोन तो पहले ले लें। हाँ ले लो। हाँ हेलो हेलो। हाँ भैया जय जोहार का। जय जोहार संगवारी, कौन बोला था जी? मैं ग्राम कन्या दमोह जिला बालाघाट में गोविंद मानेसर बोल रहा हूँ भैया। अरे गोविंद जी आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। पूछो क्या पूछना चाहा था? जानकारी लेना नहीं भैया, जिससे माटी के जांच कराए बार कौन से समय बढ़िया के जानकारी लेना नहीं है। हाँ वो सब ओकरे चर्चा चला था भाई कि माटी परीक्षण काबर कराना चाहिए की के, तो वही बतावा थे सर। समय में अच्छा रहते भैया, कौन से समय ठीक नहीं? हाँ हाँ सर, माटी परीक्षण के समय कौन सा है? तो मिट्टी की जांच के समय तो बिल्कुल उसे गर्मी के समय जब फसल नहीं रहा है खेत में, और अभी भी टाइम है, अभी भी आप अगर मिट्टी की जांच के लिए नमूना ले लो, लेकिन नमूना लेते समय आपके पास अलग अलग मिट्टी हुई, मटासी हुई, डोरसा हुई, कन्हार हुई, सब अलग अलग टाइप की मिट्टी के नमूना अलग अलग ले पड़ी। अच्छा। एक मत समेट दे समय पूछा। हाँ। कौन समय अच्छा? और अभी जैसे फसल नहीं ले हो तो आप खेत गीला है लेकिन कोई बात नहीं, आप एक खेत के या अपन आप एरिया जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ के एक ही टाइप की मिट्टी अगर हुई तो अगर 8-10 जगह से मिट्टी ले लो और जो कभी भी ले सकते, समय पूछा नहीं। अभी आप ले सकते हैं। अच्छा। और ले करके आप प्रयोगशाला में उसका जानकारी के लिए भेज सकते हो। अच्छा अच्छा सर, ये जो माटी सर बताएं कि माटी परीक्षण के बहुत फायदा है की के, लेकिन हमारे किसान भाई मतलब हमेशा शंका थे कि नमूना कैसे लेवाएं खेत से की के, कैसे का वो पूरा विधि बतावा थोड़ा सा वाजपेयी सर। देखिए, जो किसान भाइयों को जो अपने खेत में नमूना निकालना है उसकी सबसे अच्छी विधि ये है कि आपको मालूम है, जैसे हमारे किसान भाई जानते हैं मिट्टी के अलग अलग रंग होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, थोड़ी सी कन्हार मिट्टी है, जैसे काली मिट्टी है या डोरसा मिट्टी है। तो किसान भाई इनको अच्छे से पहचानते हैं। तो अगर ये इस तरह के अलग अलग खेत हैं जिनकी मिट्टी भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार है, तो हमको इनके मिट्टी का नमूना भी अलग अलग लेना चाहिए। अच्छा। मतलब भाटा मिट्टी का नमूना अलग रखेंगे, कन्हार मिट्टी का नमूना अलग रखेंगे। अब खेत में मिट्टी निकालना कैसे चाहिए परीक्षण देने के लिए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हम जिस जगह से मिट्टी लेना चाह रहे हैं वहाँ पे जो घास फूस उगा है उसको हटा दें
जी साफ कर दें, खुरपी से हटा दें। जी ये सर, आप एक मिनट रुको, पहले किसान भाई फोन ले लेते जी। चल चला हो। हाँ हेलो हेलो। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार का कौन बोला था संगवारी? जी योगेश जानूरे सिरवा बांधा बिमेतरले। हाँ योगेश जी आपके स्वागत है, पूछा क्या पूछना चाहा था? अब हमारे तरफ आज ये काली मिट्टी है। हाँ हाँ। तो कैसे ढंग लेकर परीक्षण करा सकते हम, कौन कौन फसल में थोड़ा बता दो। हाँ बिल्कुल सही बात है, अच्छा प्रश्न पूछे सर, बताओ वही बताओ। देखिए जैसा अभी वही चीज़ बता रहे थे कि जैसे काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, तो नमूना आपको निकालना है पहले प्रयोगशाला में भेजने के लिए, क्योंकि जो काली मिट्टी का जो गुणधर्म है वो अलग प्रकार का होगा और पीली मिट्टी का जो गुणधर्म है वो अलग प्रकार का होगा। तो हमको इसीलिए नमूने अलग अलग रखना है। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि जहाँ से जिस खेत से आप नमूना निकाल रहे हैं वहाँ ऊपर की सतह साफ कर लें और उसके बाद एक वी आकार का, अंग्रेजी का जैसा वी होता है ना वैसे आकार का एक गड्ढा बनाएं। उसका उद्देश्य ये है कि ऊपर की जो एक बित्ते की हम गहराई तक का मिट्टी लेते हैं नमूने के लिए, तो ये एक बित्ते की गहराई की पूरी मिट्टी का एक परत यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आना चाहिए। अच्छा। मतलब जो नीचे के 6 इंच में जो मिट्टी है वो भी आ जाए और ऊपर की सतह के भी मिट्टी आ जाए। अक्सर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, मिट्टी का एक ढेला निकाले और उसको उठा के रख देते हैं नमूने के लिए। हाँ। उससे वो क्या है, पूरे आपके पूरे खेत की मिट्टी के नमूने का सही निर्धारण नहीं हो पाता, उससे ऊपर से नीचे तक सतह नहीं निकलती। जब आप ऊपर से नीचे तक पूरी एक खुरपी से सतह निकालेंगे, वी आकार का गड्ढा करने के बाद ये बीच की मिट्टी आपने फेंक दिया और ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी मिट्टी एक आपने निकाल के किसी छायादार स्थान पर रख दी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब आप नमूना निकालते हैं तो जो घमेला है, खुरपी है, इसको पहले धो लीजिए। इसमें किसी तरह का उर्वरक या इस तरह की चीज़ें ना लगी हों और उस तरह से खेत में 1 एकड़ का मान लीजिए आपका क्षेत्रफल है, 1 एकड़ के क्षेत्र से मिट्टी का नमूना निकाल रहे हैं, तो कम से कम 5 से 8 स्थान तक आप चुन लीजिए। तो 4-5 कोने, पहले तो चारों कोने ले लीजिए, बीच से 2-4 जगह ले लीजिए। जहाँ आपको लगता है थोड़ा सा मिट्टी में भिन्नता है रंग में, वहाँ से ज़रूर मिट्टी का नमूना, और ये नमूनों को किसी पेड़ के छाए के नीचे एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और उसका एक ढेर, फिर उसको पीट के एक ढेर बना लीजिए। उस ढेर को फिर आधा बना कर लीजिए, क्योंकि आप पूरा जितना मान लीजिए 1 घमेला मिट्टी रखे हैं तो पूरा घमेला भर तो मिट्टी भेज नहीं सकते और कई खेत का मिट्टी रखना है इस तरह से। तो जो 1 घमेला मिट्टी है उसको पहले पूरा अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद उस ढेर का आधा ढेर अलग कर दीजिए, फिर आधा ढेर बचा, फिर उसको मिक्स करिए, फिर आधा ढेर अलग कर दीजिए। ऐसा करते करते जब आपके पास लगभग 1 किलो के आसपास मिट्टी बचे तो उसको किसी अच्छे साफ पॉलीथीन में या कपड़े के थैली में रखें। उसमें किस खेत से आपने मिट्टी निकाला था उसका नाम लिखें, अपने खसरा नंबर लिख लें और हमने को कौन सी फसल लगाई थी, पहले आपने कौन सी फसल लगाई थी उसकी जानकारी दे दें और आप कौन सी फसल लगाना चाहते हैं। देखिए भारत सरकार ने जो है एक मिट्टी परीक्षण का बहुत बड़ा कार्यक्रम भी शुरू किया है, तो हमको इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि मिट्टी को प्रयोगशाला में भेजने के पहले उसकी सारी चीज़ें लिख देने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास वो रिपोर्ट आएगी तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये मेरे किस खेत का था। तो इसलिए आपको हम विशेष रूप से सलाह देते हैं कि अपने मिट्टी के नमूनों का विशेष रूप से निर्धारण करें। ये किसान भाई फोन थे जी। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी कौन बोला था जी? हाँ साहू बोला था। हाँ साहू जी आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। जय जोहार। पूछा। हम जानकारी मिट्टी में प्रशिक्षण करवा ले लाभ हो। हाँ 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 तो ओकरे चर्चा चल रही माटी परीक्षण से का फायदा है तेला बताया था कि तो चर्चा चल ही थे। तो सर ये अभी यही जैसे बताएंगे माटी का नमूना कैसे लेना है, अलग अलग माटी का अलग अलग लेना है और करीबन 1 किलो ज़्यादा माटी नहीं ले जाना है सर। अब ये शासन के स्तर पर मैं मिश्रा सर आपसे जानना चाहूँ कि का ऐसे सुविधा माटी जाँच करे बर हमारे किसान भाई मतलब दे शासन के का योजना है माटी परीक्षण पर, एक बारे में बता दो। तो किसान भाई मन की माटी की जांच शासन स्तर पे ही होते हैं जी जी। और कि पहली हमारे परीक्षण प्रयोगशाला बहुत कम रही थे, लेकिन पिछले 3 साल से शासन स्तर पे काफ़ी अच्छा काम हुए हैं और हमारे राज्य के हर जिला में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्था है। अच्छा। आप जोन जिला में किसान हो, आप अपन जिला मुख्यालय में जा करके जो कृषि अधिकारी है वो अधिकारी के से जानकारी लेकर के ओकरे ऑफिस में ये आपके प्रयोगशाला के स्थापित है और वहाँ अपन मिट्टी के नमूना वहाँ दे सकत हो और दे करके
1 हफ्ते के अंदर अपन जांच के नमूना के परिणाम प्राप्त कर सकत हो। और सिर्फ परिणाम नहीं, परिणाम के बाद कौन सा फसल लेना है, उमा कतका खाद डालना है, इस सब की जानकारी वो मिली। शासन स्तर में होला शासन स्तर में। तो ये किसान भाई मन पहली ग्राम सेवक में जाही तब संबंधी के सीधा आ सकत है, कहाँ जाही? ग्राम सेवक के माध्यम से जाना ज़्यादा अच्छा है। आपके ग्राम सेवक ही काम में बैठे हैं जी जी, तो ओकर मदद लेना जरूरी हो, जल्दी पहुंचा दी। या आप नमूना लेके ग्राम सेवक दे दो, वो तुरंत पहुंचा दी। और अगर वो देरी करे से तो आप स्वयं प्रयोगशाला चले जाओ। ये प्रयोगशाला केंद्र कहाँ कहाँ है? ये हर जिला में जिला मुख्यालय में है। अच्छा, हर जिला में जिला मुख्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र है। प्राय हर कॉलेज मतलब जिला में आपके कृषि महाविद्यालय बन गए, तो वहाँ एक व्यवस्था है। अच्छा। और शासन की भी व्यवस्था है। तो एमा पैसा उसा कतक लागथे? एमा पैसा जैसे शासकीय में जावे तो बहुत कम पैसा लगते, वो नहीं के बराबर है। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से अगर सूक्ष्म पोषक तत्व करावे तो 25 रुपये लगी, और NPK जैसे कराए तो वो तो 10 रुपये 15 रुपये में हो जाते। तो पैसा ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन नमूना मतलब किसान का फायदा ये है कि आप जांच कराए के बाद जो खाद दे हो तो वहाँ फसल का जरूरत है, उसके फसल के में उर्वरक लगी। अच्छा। और बिना जांच कराए कर हो तो आपके बहुत सारा उर्वरक की उपयोगिता नहीं हुई और खर्चा ज़्यादा बढ़ी। अच्छा, तो सब हाँ आपको कुछ मैं इसमें शर्मा जी ये बताना चाह रहा था जी। कि अभी एक भारत सरकार की बहुत अच्छी परियोजना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी है, वो है मृदा स्वास्थ्य पत्रक। अच्छा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है ना। ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में ये सारी चीज़ों की जानकारी, उसमें 12 पोषक तत्व हैं जिनका की जानकारी जो है मृदा स्वास्थ्य के बारे में आता है। और उन बार अभी तो ये हो गया, जैसे मिश्रा जी ने आपको बताया कि अब हमको किसान भाइयों को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अब मृदा स्वास्थ्य पत्रक जो है सरकार, भारत सरकार तैयार करवा रही है, और हर किसान के हर खसरा का मृदा स्वास्थ्य पत्रक बन रहा है। अच्छा, तो इसलिए किसान को परेशान रही है वहाँ पत्रक में जानकारी? इस पूरे पत्रक में 12 पोषक तत्वों के बारे में जानकारी है। मतलब खेत के बारे में, जो खेत के नत्रजन, स्फूर, पोटास, जो मुख्य रूप से जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है कि मिट्टी का हमारा किस तरह की मिट्टी है, उसका प्रकार किस प्रकार का है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से जो है पौधों की बढ़वार पे फर्क पड़ता है, वो सारे चीजों का निर्धारण कर दिया है। और ये जो है मृदा स्वास्थ्य पत्रक जो है, इसमें इसकी पूरी जानकारी होती है। उसी के हिसाब से आप कौन सी फसल ले रहे हैं। अच्छा। मतलब आप जो फसल लगाना चाहते हैं, जैसे धान लगाना चाहता है किसान, तो उसमें धान के लिए आपकी मिट्टी के पोषक तत्व के स्तर के हिसाब से क्या क्या फर्टिलाइजर डालना है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी होगी। जैसे अगर धान की लंबी देरी तक पकने वाली जाति लगा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होगी। अगर कोई किसान चाहता है कि मैं सोयाबीन लगाऊं, तो सोयाबीन के लिए भी आपको उसमें लिखा होगा कि आपको कितना फर्टिलाइजर डालना चाहिए। अच्छा। मतलब आपकी फसल के हिसाब से आपका रिकमेंडेशन उसमें तैयार मिलता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कितना बोरी खाद डालना ये भी तक लिखा हुआ है। तो ये किसान भाई मन सबसे पहले अपन नंबर खसरा उसरा खुद बना के दी कि वो अपने बने को मतलब मिल जाएगी? नहीं, आजकल तो सरकार ने ये प्रावधान कर दिया है कि उनके प्रत्येक खसरे का मिट्टी का नमूना जो है का विश्लेषण करके ये एक बहुत बड़ा पोर्टल सरकार ने, भारत सरकार ने तैयार किया है। उसमें ये सारी जानकारियाँ हैं। सिर्फ किसान भाइयों को जो है ना अपने कृषि, जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करने की आवश्यकता है। अगर वो उनसे संपर्क करते हैं और बोलते हैं कि मुझे मेरा स्वास्थ्य पत्रक चाहिए, मृदा का स्वास्थ्य पत्रक चाहिए, तो वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो है वो किसान भाई से उनका नाम पूछेगा, खसरा नंबर पूछेगा। अच्छा। और उनके गाँव के हिसाब से उसके पोर्टल से वो पूरी जानकारी निकाल के दे भी देगा। अच्छा, लेकिन माटी का जो नमूना है बोला ये किसान भाई मंदी की सरकार खुद लेके जाए? अभी तो जो सरकार ने क्या प्रयास किया है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा ये सरकार ने सुविधा दे दी है, क्योंकि ये उन्होंने देखा कि हमारे किसान भाई सक्षम नहीं होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि जो असिंचित क्षेत्रफल है उसमें से 10 हेक्टेयर क्षेत्र से नमूना निकाला जा रहा है और 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र से सिंचित क्षेत्र में नमूना निकाल रहे हैं। अच्छा। और उसके हिसाब से प्रत्येक किसान के स्वास्थ्य पत्रक बन रहा है। तो अब किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सुंदर जानकारी आप दे हवा सर। ये त्वरित मिट्टी परीक्षण की थे मिश्रा जी सर, ये का चीज़ है, एक बारे में थोड़ा बतावा था। ऐसे कई किसान तो इंतजार नहीं कर रहे कि हम मिट्टी दे वो जांच हो ही तो कब आई, कई बार आवा ही नहीं। तो हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय में कुछ साइंटिस्ट ऐसे हम व्यवस्था करे हैं। अच्छा। जैसे अब क्या है कि बीमार पड़ते तो अस्पताल जावे, तो अस्पताल जाए पहले हमारे पास बहुत सारा वो नहीं आते, जैसे खून के जांच करना है, सब शुगर के जांच करना है, तो वो किट आते हैं। किट से जांच कर लेते हैं। वो इसने कहा मिट्टी जांच करे पर भी हमारे पास किट एक तैयार करे। अच्छा, यंत्र कैसे ये किट ला किसान भाई स्वयं एक उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। और वो किट के प्रयोग करके कम से कम वो इतना जान सकते हैं कि मिट्टी की तासीर का है,
वो नत्रजन स्फूर पोटास के स्तर का है और वो बहुत ज़्यादा अमरी तो नहीं है, चूना उन्हें डाले कतका जरूरत पड़ी। ये 4-5 चीज़ जो जरूरी है वो चीज़ की जानकारी हम वहाँ मिल जाते। और सबसे बड़ी फायदा ये है कि ये ला किसान स्वयं एकर उपयोग कर सकते हैं। इनमें ककरो ऊपर वो निर्भरता की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही कम मात्रा में कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। और एक बार वो ही तो कम से कम वहाँ 20 नमूना के वह जाँच कर सकते हैं। अच्छा, एक नाम का है मशीन की? एक नाम है त्वरित मृदा परीक्षण किट। अच्छा, ये इसे कहीं किसान मन तो मिल जाएंगे? हाँ, ये मिल जाएगी। और ये कृषि विश्वविद्यालय हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग में ये उपलब्ध है। नहीं तो ये लायक बाद में कैसे ढंग से उपयोग करें किसान? ये कैसे उपयोग करना है वो किताब में बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल साधारण अक्षर में लिखा है कि काला कैसे उठाना है, कैसे जाँच करना है, और पूरा जो बुकलेट है वो मैं पूरा जानकारी दे। अगर समझ में नहीं आया तो वो कृषि विश्वविद्यालय के जो विभाग है वो मैं 1 घंटा में वो जानकारी दी जा सकते हैं। अच्छा। और एक अलावा मैं सीडी में भी जैसे वीडियो में देख सकते हैं कैसे उसका जांच हुआ थे, तो ये सीडी में देख के वो जांच कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं खुदे जांच करे के व्यवस्था है, लेकिन उतने गहराई से तो नहीं आ पाई जब का प्रयोगशाला में ही होता नहीं। इमा ये व्यवस्था है कि 10वीं-12वीं पढ़े लिखे जो आज के युवक हैं वो एक जांच पूरा कर सकते हैं और अच्छी तरह से वो एक जो रोजगार के भी एक अवसर मिल सकते हैं। जी जी। तो संगी हो एक छोटे से संदेश ले लेथन और ओकर बाद तहाँ से फिर आज के चर्चा जारी रखबो। आओ एक छोटे संदेश। हाय, आपकी फसल तो बहुत अच्छी लग रही है। ये सब इस बीकेटी टायर का कमाल है। मेरे देश की धरती संग बीकेटी उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बीकेटी टायर तो देश के कोने कोने में है। देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इसे धूम मचा रखी है। बीकेटी टायर देश की धरती से जुड़ा। मेरे देश की धरती। संदेश के बाद संगवारी हो आप मन के फिर से स्वागत है। आज के हमारे जो विषय है कि माटी के परीक्षण के काम महत्तम है, कैसे करे जाए, विषय फिर से आगे बढ़ावतन। सर आपसे हम थोड़ा जानना चाहतन कि माटी परीक्षण करे के बाद में खेत के तैयारी कैसे करे जाए और कौन कौन से ऐसे तत्व थे माटी में जिन मन अलग अलग फसल ला थोड़ा लाभ देते हैं। देखिए, मट्टी परीक्षण के जो अलग अलग तत्व है ना, जैसे अभी मिश्रा जी ने आपको बताया कि नत्रजन, स्फूर, पोटास, तो ये सबका अलग अलग महत्व है। जैसे नत्रजन जो है जिसको आप हमारे किसान भाई यूरिया से डालते हैं, ये पौधों की बढ़वार में हरापन लाने में बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। तो जैसे यूरिया डालते हैं किसान भाई देखते हैं दूसरे तीसरे दिन से पौधे बिल्कुल हरे हो जाते हैं, एकदम से बढ़वार हो जाती है पौधों में। लेकिन जो फास्फोरस जो पोषक तत्व है जिसको कि हम लोग राखड़ खाद के रूप में या डीएपी से डालते हैं, ये मुख्य रूप से एक्चुअली पौधों के जड़ों को बढ़वाने के लिए इसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा। जितना अगर राखड़ की कमी हो जाएगी तो पौधों की जड़ों की बढ़वार कम हो जाती है, तो इसलिए राखड़ डालने की सलाह देती है। इसी तरह से हम लोग पोटास की बात करते हैं जो मुख्य पोषक तत्व है। पोटास जो है ना पौधों को मजबूती देता है, पौधों को जो कीड़े बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए ये मुख्य रूप से हम 3 जो पोषक तत्व बोलते हैं, नत्रजन, स्फूर और पोटास। जो बाकी पोषक तत्व होते हैं उनकी बहुत कम मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती है। और इनकी जो हम दूसरे शब्दों में कहें कि ये जैसे हम खाना खाते हैं तो नमक की जैसे हमको जितनी आवश्यकता होती है भोजन में, ठीक उस नमक बराबर वो चीज़ों की जो हमको जिसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन ये जैसे आप पूरा खाना तैयार कर लें और नमक न डालें तो आप खाना नहीं खाएंगे। वैसे ही अगर आपके खेत में पूरा खेत खलियान तैयार हो गया, बीज बो दिया, और नमक रूपी कोई पोषक तत्व जो है जिसमें हम जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, सल्फर, अगर ऐसा कोई तत्व कम हो गया तो उसकी कमी होने से बाकी पोषक तत्व होने के बाद भी पौधा खाना नहीं खाता और उसकी बढ़वार रुक जाती है। अच्छा, ये बात है कि सर ये हमारे जो मिट्टी जांच करावे किसान भाई बन जाही तो मतलब कतेक दिन में वहाँ से परिणाम प्राप्त हो जाएगी। और सॉइल हेल्थ कार्ड के जो सर 2-3 बात तो बताइए से उमा कुछ और बताना चाहूँगा आप। वैसे तो 1 हफ्ता में जांच पूरा हो जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर वाला रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन पहले ये होती रही थे कि रिपोर्ट माटी की जांच नमूना दे दी और महीनों पता नहीं चला, किसान भाई भुला जाए। लेकिन अब तो वैसी व्यवस्था है कि 1 हफ्ते में नमूना के रिजल्ट प्राप्त हो जाएगी और वाला पूरा सिफारिश मिल जाएगी। अच्छा। और जहाँ तक सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम के बारे में आप ये किसान भाई मतलब ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है पिछले 3 साल से चले थे, ये 4था साल है। अच्छा। मतलब पिछले 3 साल में पूरा प्रदेश की मिट्टी की जो स्थिति है वो फिर से ये बार फिर दोबारा चालू कर रहे थे। और ये पता लगाना चाहते हैं कि पिछले 3 साल में जो स्तर रही से
अब उमा का परिवर्तन आए हैं। ये 3 साल पहले जो स्तर रही से अभी साल का स्थिति है, ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में पता लगी। तो एमा जैसे कहा कि अभी तक हमारे में ये पता लगे है कि हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन कमी रही है। यूरिया किसान भाई मतलब देना ही देना है। काबर कि किसान भाई घुरुआ खातू उपयोग करना कम करते हैं या बंद कर दे हैं, तो नाइट्रोजन के लेवल बहुत कम हो गए हैं। फास्फोरस तो डालना ही डालना है, काबर की मिट्टी में बहुत ज़्यादा फास्फोरस की कमी है और पोटास के लेवल है मध्यम से उच्च में है। डाली ही नहीं डाली कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन अभी जब से मैं बताया कि सल्फर की कमी लगातार आते हैं। अच्छा। सल्फर की कमी ये कारण लगा आते हैं कि पुराना भाई मतलब पुराना समय में आज से 20 साल 25 साल पहले लोग बाग राखड़ उपयोग करते थे, लेकिन अब राखड़ खाद उपयोग नहीं करें, अब DAP उपयोग करते हैं। तो DAP में सल्फर नहीं है, राखड़ में सल्फर रही से। अब सल्फर की कमी अगर हो गए तो सल्फर और नाइट्रोजन की जो कमी के लक्षण बराबर दिखते हैं। अच्छा। कई किसान मन सल्फर के बारे में नहीं जाना है और यूरिया डाल के जब दोबारा हरी नहीं हुए तो मन ये ब्लेम करते हैं, शिकायत करते हैं कि यूरिया नकली आवश्यक है। वो नकली यूरिया नहीं, वो सल्फर की कमी के कारण है। अच्छा। और अभी तक ये पता लगे है कि हमारे प्रदेश की जो मिट्टी है उसमें कार्बन की स्तर कम हो गए हैं। अच्छा। और कार्बन की स्तर कमी होना एक बड़ा ही सोचनीय स्थिति है, मिट्टी की स्थिति खराब हुई है। तो एक लिए किसान भाई मतलब ये सलाह दी जाते हैं कि जरूरी है कि आप परंपरागत जो हमारे खातू है, जैसे हमारा राज्य सरकार के नरवा घुरुआ बाड़ी और ये स्कीम चलत है, ये बहुत अच्छा स्कीम है। एमा किसान भाई मतलब अपन परंपरागत घुरुआ में खाद बनाना चाहिए और बना करके ओकर भरपूर उपयोग खेत में करें ताकि कार्बन की स्तर बढ़ाए। जी। और ये नहीं होते खेती बाड़ी में एक स्थिति कार्बन इसके से का फायदा होते फसल? कार्बन ऐसे कि कार्बन है ओकर मुख्य वो जैसे वाजपेयी साहब बताई कार्बन ने बहुत काम करे। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और किसान भाइयों को बताता हूँ कि जैसे अगर आप अपने घर में दही जमाना चाहते हैं तो दूध लेके आए और अगर दूध है उसमें आपने 1 चम्मच जामुन डाला तो आप देखते हैं। पहले 1 मिनट रोक लेते हैं सर, ओकर बाद आगू बढ़ावो। पहले किसान भाई फोन दें जी। हाँ हेलो। हाँ संगी कौन बोला था जी? शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप कौन बोला था संगवारी? पुरुषोत्तम निर्मलकर कढ़ी बदल से बोला था। हर जी पुरुषोत्तम निर्मलकर जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। माटी परीक्षण पर कौन जगह के माटी लले के प्रयोगशाला में ले जाए पढ़ी कोई जानकारी चाहिए यही से महोदय जी मन से। बिल्कुल सही पूछा था। देखिए इसके बारे में पहले भी हमने बताया कि आप जिस जगह भी कोई फसल लगाना चाहते हैं उस जगह से 8-10 जगह से मिट्टी लीजिए और उसका नमूना लेने का तरीका भी आपको हमने अपने कार्यक्रम में बताया, वैसा लीजिए और उसके बाद उनको बाकायदा जैसे कूट पीट कर बराबर करके लगभग जब आधा किलो से 1 किलो के बीच मिट्टी हो तब उसको लैब्स में या प्रयोगशाला 8-10 जगह से लेना चाहिए। 8-10 जगह से कम से कम रूप से यही जानना चाहिए। 8-10 जगह से इसलिए कि एक जगह अगर आपने लिया और मान लीजिए वहाँ पे कोई पोषक तत्व का कहीं ढेला पड़ा गया, मान लीजिए गोबर का खाद किसान डाला है और वो गोबर खाद का टुकड़ा आ गया तो उससे वो जब परीक्षण करेगा तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा आ जाएगी। तो अब दूसरी जगह है वो कार्बन है ही नहीं तो वो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो हम 10 जगह से लेने के बाद जब उसका एवरेज करते हैं तो हमको ये माना जाता है कि ये पूरे माने हमारे खेत के नमूने का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, ये कहते हैं हम उसको। अच्छा। तो आप कार्बन के बारे में हाँ, जो कार्बन के बारे में आप जो बोल रहे थे ना, देखिए हमने जरा हमारे किसान भाइयों के खेत में मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की कमी हो गई है क्योंकि हम घुरुआ का माने बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना वो डालते बंद कर दिए हैं। इसलिए हाँ, हमारे पूर्वज बहुत पहले गोबर का खाद डालते थे लेकिन आज हमारा किसान जो है गोबर खाद डालता नहीं और जो इतना फसल अवशेष होता है उसको जला देता है। उससे क्या हो रहा है, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो खेत के अंदर रहते हैं उन जीवाणुओं का भोज्य पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ है, जितना कूड़ा करकट आप अपने खेत में डालेंगे उतने बढ़िया बैक्टीरिया आपके खेत में पनपेंगे और वो जो जमीन में जो पोषक तत्व हैं वो पौधों को उपलब्ध करा तो वाजपेयी सर और मिश्रा सर, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई मिला दे, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगी हो माटी परीक्षण के देख रहे ना का फायदा है कि कम खर्चा अलग हुई, फसल अलग बढ़ी, मिट्टी की स्तर घलो सुधरी। तो संगवारी आज के बताया कि हिसाब से माटी के परीक्षण कराओ और खूब कमाओ और वही देरी बार फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।